आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना। सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, जो करना करो, लेकिन जल्दी से सब्सक्राइब करो। काफी लोग आजकल कम कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों को लिंक भेजना हो, बात करनी हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो वो लोग दे सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ईमेल पे भी यही काम हो सकता है, उसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है, बहुत कमाल कमाल की उस पर रिएक्शन वीडियोस आ रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है, लेकिन उससे पहले एंट्रा, मेरा नाम वजाहत जी। तो यार मतलब जो भारत के लिए फ्रांस नहीं कर पाया वो अमेरिका ने कर दिखाया। अच्छा, ये टाइटल है। देखते हैं वजह तो अमेरिका ने क्या किया जो फ्रांस ने नहीं किया। बिल्कुल, अब फ्रांस के साथ तो अच्छी दोस्ती है वही ना, लेकिन ये है कि भाई आजकल अमेरिका इंडिया से दोस्ती, और इंडिया के साथ वो कहते हैं ना कि भाई कहते हैं वो विश्वास जीतने के लिए बड़ा आगे आ रहा है इंडिया के रास्ते में। तो अब वॉच करते पहले ये वीडियो, फिर देखते क्या हुआ है। तो यार और ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा उनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देश को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारतीय सरकार को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। अच्छा। ये तो उनको पता है कि भारतीय सरकार न सिर्फ विदेशी हथियार निर्माता कंपनीज को भारत में आकर हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि जिन हथियारों को रेगुलर समय के बाद मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क की जरूरत पड़ती है, उन हथियारों को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी से कहा जा रहा है कि वो भारत के अंदर ही अपनी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करें। अच्छा। ताकि भारत को अपने हथियार मेंटेनेंस या फिर अपग्रेड के लिए कई हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में ना भेजने पड़े, क्योंकि इससे न सिर्फ पैसा बर्बाद होता है बल्कि समय की भी काफी बर्बादी होती है। और फिर बीच में अगर उस हथियार की सेना को जरूरत पड़े तो वो अवेलेबल भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए राफेल फाइटर जेट्स को ही ले लो। भारत ने राफेल फाइटर जेट्स तो परचेज कर लिए, लेकिन जब भी इनको अपग्रेड करना होगा, इनमें रिपेयर या इनकी मेंटेनेंस करनी होगी, भारत को इनको फ्रांस में स्थित डसॉल्ट एविएशन की फैसिलिटी में भेजना होगा। इसलिए भारत फ्रांस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि फ्रांस राफेल फाइटर जेट्स के लिए भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करे। फ्रांस चाहता है कि भारत उससे पहले बड़ी संख्या में राफेल फाइटर जेट्स उनसे खरीदे, उसके बाद ही वो इस बारे में सोचेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भारत इस तरह की कोशिश राफेल फाइटर जेट्स के लिए कर रहा है। फ्रांस ने जहां पर अभी तक हामी नहीं भरी है, वहीं ये कमी अमेरिका ने पूरी कर दी है। भारत के पास इस समय 12 PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, जो कि अमेरिका की कंपनी बोइंग से परचेज किए गए। इसके साथ ही 6 और PATI का ऑर्डर भारतीय सरकार ने कुछ ही महीने पहले प्लेस कर दिया, जिनके डिलीवर होने पर इनकी टोटल संख्या 18 तक पहुंच जाएगी। ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट न सिर्फ समुद्र की सतह के ऊपर तैनात नेवल शिप्स या फिर समुद्र की गहराइयों में घूम रही सबमरीन्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है, बल्कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर फिटेड एंटीशिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज जरूरत पड़ने पर सतह के ऊपर चलने वाले नेवल शिप्स और सतह से नीचे जो सबमरीन्स घूम रही होती हैं, उनको भी नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय नेवी PATI की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी ने इनका बहुत ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में जब से इनको इंडक्ट किया गया है, 35,000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का टाइम पूरा कर लिया है। एक्सटेंसिव यूज का मतलब है कि इनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। दिक्कत ये आ रही थी कि भारत को जब भी अपने PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क करवाना होता था, तो भारत को इनको जापान या फिर अमेरिका में स्थित वहाँ पर बोइंग की फैसिलिटी में भेजना पड़ता था, जो कि बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होने के साथ टाइम कंज्यूमिंग भी था। इसलिए भारत ने फ्रांस की तरह अमेरिका से रिक्वेस्ट करके बोला कि बोइंग कंपनी इंडियन नेवी के PATI एयरक्राफ्ट के लिए भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करे, जिसके लिए अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका और बोइंग ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत का एयरक्राफ्ट के लिए जो रीजनल मेंटेनेंस एंड रिपेयर हब बनने का सपना था, वह पूरा होने जा रहा है, क्योंकि PATI एयरक्राफ्ट्स की भारत के अंदर मेंटेनेंस करने के लिए भारतीय कंपनी एयरवर्क्स के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरवर्क्स तमिलनाडु में एयरवर्क्स की फैसिलिटी में इस समय इंडियन नेवी के एक साथ 3 PATI एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब PATI एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस भारत के अंदर ही हो रही है, और आगे भी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के प्रोसेस में बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का इस्तेमाल होता है, जो कि भारतीय कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इससे भारत की MRO इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा, और फ्यूचर में न सिर्फ इंडियन नेवी बल्कि जो रीजन में बाकी देशों की नेवी के एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको भी भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल के लिए भेजा जाएगा। वैसे देखा जाए तो मोदी सरकार ने जो देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, वो धीरे धीरे साकार होते दिखाई दे रहा है। खैर,
वैसे क्या आप डिफेंस के क्षेत्र में मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं? जबरदस्त या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नहीं तो भाई ऐसा कौन करता है और ऐसा कहाँ ये होता देखो है कि भाई फ्रांस को बोला गया कि फ्रांस ने बोला है कि और जहाज आप खरीदेंगे तो इस बारे में हम सोचेंगे। ते अमेरिका के जो बोइंग तैयार हैं इनके 12 ते 6 का ऑर्डर दिया हुआ है तकरीबन 18 हो जाएंगे। उन्होंने अपना स्थापित भी कर दिए और रिपेयरिंग भी शुरू कर दी तमिलनाडु के अंदर। उनके पता नहीं 2-3-4 जहाज अब रिपेयरिंग में भी मेंटेनेंस के अंदर उधर। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। रिपेयर होने के लिए इंडिया को जहाज दूसरे मुल्कों में या अमेरिका या फ्रांस में नहीं लेके जाने पड़ेंगे, अपने मुल्क में। फ्रांस कहाँ पे, अमेरिका और जापान बोइंग उधर नहीं है। लेकिन ये है कि अब जो इंडिया के आसपास के देश है जिनके पास ऐसे जहाज हैं अमेरिकन, वो इधर आएंगे करीब। देखो ना कितनी बड़ी है, फिर ये इनको ही मिलेगा सब कुछ, इंडिया को ही। और इंडिया में पैसा भी आएगा बिल्कुल, और जाहिर सी बात है ये होती है चीज। और एक बात बताऊं, राफेल की गेम के अंदर फ्रांस एक स्टेप पीछे चला गया क्योंकि उन्होंने ये हरकत की है, गलत की है। लेकिन ये है कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को पता है इन्होंने 120-150 जहाज लेना है और इनको अब अशद जरूरत है, तो ये लोग अपना F-35 F-18 वगैरह देने के ताक में कि भाई हम इंडिया को ये बेच, तो अगर ये इंडिया को बेचते हैं तो इंडिया के अंदर वो अपना मेंटेनेंस वो भी लगा भी आराम से कौन उसी टाइम। इंडिया को जरूरत है जहाजों की ना, 150 तकरीबन 135-40 जहाजों की जरूरत है। अगर वो अमेरिका से हो जाता है तो फिर जहर है इधर ही सब कुछ होगा। गेम अच्छी खेल रहा है, लेकिन ये है कि भाई फायदा किसका, इंडिया का। वजह ये होती है कि मेंटेनेंस के लिए बाहर मुल्क में जाना पड़े, अपने मुल्क में मेंटेनेंस हो, हर चीज। अब देखो अब जहाज जाते हैं, रास्ता कितना होता है, रास्ते में अगर कोई ज्यादा खराबी हो जाए, चलो क्या पता किसी और के ऊपर, किसी और जहाज के अंदर ये मेरी जहाज पे लेके जाते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन फिर आपको जहाज खराब हो उसे आप उड़ा के तो नहीं लेके जा सकते। सही कहा, वो मुसीबत के लेके कैसे जाना है। हाँ ना, बहरी जहाज के बगैर तो नहीं जा सकते। ना बिल्कुल नहीं, वो बड़े जहाजों के अंदर बड़ा पानी के जहाजों में ही जाएंगे, दूसरे ऐसे तो नहीं जा सकते, तो नहीं जा बड़े जहाज होते हैं। सही कहा, ये मेंटेनेंस ने काम किया, ये जबरदस्त। वही ना, फ्रांस को लगा देने चाहिए, क्योंकि अगर वो उधर लगाता है तो फ्रांस की मैं एक बात समझ गया, फ्रांस के पास इतना टाइम नहीं कि राफेल इंडिया को दे सके, उसके पास ऑर्डर ही ऑर्डर है ना। 7-8 साल का वक्फा दिया था फ्रांस, बिल्कुल। वो भी भाव में थोड़ा आया, क्योंकि यूएई ने भी किए, औरों ने भी किए, वो थोड़ा भाव में आया, टाइम लगता है ना। वही ना, टाइम तो लगता है, वो जरा नखरों में भी आया है ना। लेकिन ये ऑर्डर बहुत है ना, वही ऑर्डर बहुत है। कहते हैं ना कि बंदे के पास अगर शायद की मक्खियां ज्यादा हो तो फिर बंदा नहीं देखता है ज्यादातर, तो यही बात है। मैं तो कहता हूँ अमेरिका को इंडिया को आगे लाना चाहिए, अमेरिका से जो वेपन्स वो जरा ट्राई करने चाहिए, क्योंकि अमेरिकन वेपन्स आपको पता है कैसे होते हैं। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।